आप लोगों को हेल पैराडाइज का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए ये लोग यहाँ पर लाए होते हैं और उसे मारना चाहते हैं। एग्जीक्यूशनर हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन पर कई बार अपने स्वॉर्ड से वार करता है, लेकिन वो हर बार उसे मारने में फेल होता है और आखिर में उसकी स्वॉर्ड उसके नेक की वजह से टूट जाती है। और इससे आप लोग हमारे मेन कैरेक्टर के पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि वो कोई एरा गैरा ह्यूमन नहीं है, बल्कि एक सुपर ह्यूमन है। स्वॉर्ड टूटने के बाद सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जो खुद से पूछ रहा होता है कि मैं क्यों नहीं मर रहा या मैं मरना क्यों नहीं चाहता। वो खुद को कहता है कि मुझे अब लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मारा है और अब मैं खुद से एक लॉन्ग लाइफ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है गाबीमारू, उससे इंटरव्यू ले रही होती है। वो लड़की उसे बताती है कि तुम्हारा नाम गाबीमारू है और तुम इवागाकुरी विलेज से बिलोंग करते हो। तुम्हें बचपन से ही एसेसिनेशन की ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी वजह से तुम एक सुपर ह्यूमन बॉडी को इवॉल्व कर पाए हो और इसीलिए तुम पर स्वॉर्ड्स का कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि तुम खुद अपने फ्लैश से उन स्वॉर्ड्स को तोड़ सकते हो। और गाबीमारू से बताता है कि मेरी न सिर्फ सुपर ह्यूमन बॉडी है, बल्कि मैं निंजुत्सु को भी यूज कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की फिर गाबीमारू से पूछती है कि क्या तुम मुझे कुछ निंजुत्सु दिखाओगे, और रिप्लाई में हमारा गाबीमारू बोलता है कि नहीं। उसके बाद गाबीमारू को दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन इस बार उसे जलाने की कोशिश करते हैं और जैसे कि हमें पता है कि उसकी सुपर ह्यूमन बॉडी है, तो उस पर फायर का भी कोई असर नहीं पड़ता और वो दोबारा जिंदा बच जाता है। इसके बाद हमें एक बार फिर गाबीमारू और उस मिस्टीरियस लड़की के बीच का एक और सीन दिखाया जाता है। वो लड़की गाबीमारू से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है कि तुम्हारा पास्ट कैसा है, तो उसके रिप्लाई में गाबीमारू बोलता है कि मेरा बैकग्राउंड इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़की उसे बताती है कि मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना मेरा काम है। और उसके बाद हमें गाबीमारू का पास्ट यानी बैकग्राउंड दिखाया जाता है। गाबीमारू से बताता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस मुझे इतना बताया गया है कि जब मैं छोटा था तो हमारे विलेज के चीफ ने आकर उन दोनों को मार दिया। उन दोनों को उसने क्यों मारा, उसके रीजन के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। गाबीमारू बताता है कि मेरे तो ना कोई खास ड्रीम्स है, क्योंकि मैं एक शिनोबी हूँ और शिनोबी का काम सिर्फ लोगों को मारना है। और जब गाबीमारू से पूछा गया कि तुम्हें एग्जीक्यूट होने के लिए पकड़ा कैसे गया, तो उसने बताया कि मैं कुछ साथियों के साथ विलेज से भागना चाहता था, लेकिन हम पर हमला हुआ और मेरे साथियों ने मुझे बीच में छोड़ दिया। मेरे ख्याल से मेरे पकड़े जाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे विलेज के चीफ का है, क्योंकि वो लोग किसी को भी विलेज से निकलने का मौका नहीं देते। वो लड़की फिर गाबीमारू से पूछती है कि तुम आखिरकार उस विलेज से भागना क्यों चाहते थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा ये दिखाया जाता है कि वो लोग गाबीमारू को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। इस बार गाबीमारू के पैरों को 2 रस्सियों के जरिए बुल्स के साथ अटैच किया गया होता है और इस टाइप के एग्जीक्यूशन में जब ये 2 बुल भागते हैं तो वो आदमी बीच में ही कट जाता है। लेकिन गाबीमारू के केस में वो बुल्स गाबीमारू के स्ट्रेंथ के साथ कम्पीट नहीं कर पाए और वो उसी जगह गिर गए। वो लड़की फिर गाबीमारू के पास आती है और उससे पूछती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि तुम कहते हो कि मुझे और नहीं जीना और मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम रेजिस्ट कर रहे हो मरने से। सबसे मिस्टीरियस बात तो ये है कि तुम आखिरकार अपने विलेज से भागना क्यों चाहते थे। और गाबीमारू ने फाइनली इसका जवाब दे दिया और बताया कि मेरे भागने के पीछे का रीजन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। गाबीमारू बताता है कि मैं इवागाकुरी विलेज का सबसे बेस्ट शिनोबी था, जिसकी वजह से उस विलेज का चीफ मुझे बहुत पसंद करता था और उसने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करा ली, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही बड़ी बेवकूफ थी और मैं सोचता था कि वो इतनी नाइव कैसे हो सकती है। उसने मेरी जिंदगी को अपसाइड डाउन करके रखा था। उसके बाद हमें इन दोनों के बीच का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें गाबीमारू के बीवी उसे बोलती है कि जब तुम अंदर दाखिल होते हो तो प्लीज अपने शूज को हटाया करो। कि बीवी उसे बहुत से चीजें सिखाने की कोशिश करती है, जैसे कि वो उसे बताती है कि दिन में एक बार प्रे किया करो, खाने के बाद थैंक्स फॉर द मील कहा करो और उसके साथ साथ तुमने अपनी लाइफ में जितने लोगों को मारा है उनको कुछ ग्रेटिट्यूड दिखाया करो। गाबीमारू फिर कहता है कि मैं उस लड़की से बहुत ही ज्यादा परेशान था और मैं उससे तंग आ गया था, इसलिए मैंने उस विलेज के चीफ को बताया कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन उस विलेज के चीफ ने मुझे ऐसे करने नहीं दिया और उसने एक ट्रैप बनाकर मुझे पकड़ लिया। गाबीमारू ने बताया कि अगर मैं उस विलेज से भाग भी जाता, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे जाने नहीं देते और वो हमेशा मुझ पर नजर रखते, इसलिए मैंने जिंदगी से गिव अप कर लिया और मैं अब मरने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो मिस्टीरियस लड़की और उस विलेज का एक आदमी दिखाया जाता है। वो आदमी उस लड़की को बता रही होती है कि तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उसके दूसरे नाम के बारे में नहीं पता।
जब वो लड़की उसके दूसरे नाम के बारे में पूछती है तो वो आदमी बताता है कि उसका दूसरा नाम है गाबीमारू द होलो। वो बताता है कि वो एक होलो पर्सन है जिसके अंदर ना तो इमोशंस है और ना किसी चीज के लिए फीलिंग्स। उसने ये भी बताया कि जब हम उसे अरेस्ट कर रहे थे तो उसने हमारे 20 आदमियों को मार दिया। वो आदमी फिर बताता है कि हमें रूमर्स मिली है कि उसके विलेज के लोगों ने एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम कर लिया है। वो एलेक्सर ऑफ लाइफ जिसे हासिल करने के बाद तुम इमॉर्टल बन जाते हो। आदमी फिर उसे बताता है कि तुम्हें मेरी बातें नॉनसेंस लग रही होगी, लेकिन फिर भी तुम गाबीमारू से एहतियात करना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। के बाद हमें गाबीमारू के डंजन का सीन दिखाया जाता है जिसमें गाबीमारू खुद से पूछता है कि मैं आखिरकार मर क्यों नहीं रहा। मेरी तो लाइफ से अटैचमेंट खत्म हो गई है और मैं और जीना नहीं चाहता, तो वो क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और मरना नहीं चाहता। वो फैसला कर लेता है कि मैं कल के एग्जीक्यूशन के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाऊंगा और कल ही एग्जीक्यूट हो जाऊंगा। कल का दिन भी आ जाता है और इस बार गाबीमारू को डेथ बाय बॉइलिंग देने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी गाबीमारू जिंदा बच जाता है और वो इन सारे चीजों को एंड्योर कर लेता है। वो खुद से पूछता है कि मैं आखिरकार इन सब को एंड्योर क्यों करता हूँ और क्यों मरना नहीं चाहता। उस जगह का चीफ गाबीमारू को एक शॉक फेस के साथ देख रहा होता है और पूछता है कि तुम आखिरकार क्यों नहीं मरते। वो मिस्टीरियस लड़की फिर अपने बुक को बंद करती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बताती है कि सर द अरेंजमेंट्स आर रेडी और मैं अपना काम किसी भी टाइम स्टार्ट करने को तैयार हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग गाबीमारू को कहीं ले जा रहे होते हैं। गाबीमारू इन लोगों से पूछता है कि इस बार तुम लोग मुझे किस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन से मारने की कोशिश करोगे। उस विलेज का चीफ एक वियर्ड सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखता है और उसे बताता है कि इस बार तो तुम जरूर मरोगे। इसके बाद गाबीमारू को एक रूम में लाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो मिस्टीरियस लड़की जमीन पर एक सोर्ड के साथ बैठी होती है। गाबीमारू पूछता है कि ये क्या चल रहा है और उस विलेज का चीफ बताता है कि ये लड़की कोई मेयर इंस्पेक्टर नहीं बल्कि वो एक सोर्ड टेस्टर है जिसे ईडो से भेजा गया है और उसका नाम है द एग्जीक्यूशनर यमाडा असाइमोन सगीरी। यमाडा असाइमोन का नाम इसे अपने क्लैन की तरफ से मिलता है और ये लोग सदियों से एग्जीक्यूशन और सोर्ड टेस्टिंग का काम करते आ रहे हैं। ये बताया जाता है कि ये लोग मास्टर सोर्ड्समैन है और ये क्रिमिनल्स को एक ही ब्लो में खत्म कर सकते हैं। गाबीमारू एक शॉक फेस से उसकी तरफ देखता है और उसे बताता है कि तुम एक असाइमन भी हो और एक वुमेन भी। और वो लड़की रिप्लाई में बोलती है कि हाँ, एक वुमेन भी। मुझे शोगनेट ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है और तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें मारे, इसलिए मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूंगी। उसके बाद गाबीमारू को कुछ फ्यूचर टाइप सीन दिखता है जिसमें वो अपने हेड को कटा हुआ पाता है, लेकिन वो सिर्फ एक विजन थी और वो सीधा जाकर अपने नेक पर हाथ रखता है। गाबीमारू ये जान जाता है कि ये लड़की ही रियल डील है और घबराहट में आकर वो सबसे पहले अपनी हथकड़ियों को तोड़ देता है। उस विलेज का चीफ उस लड़की को बोलता है कि उसे मार दो एट वंस। हमें उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़की गाबीमारू के पीछे आकर उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश करती है। समहाउ हम देखते हैं कि गाबीमारू खुद को स्ट्राइक से बचाता है और पीछे हट जाता है। वो लड़की गाबीमारू को बोलती है कि तुम मेरे ब्लो से क्यों बचे, अगर तुम ना बचते तो मैं तुम्हें मार देती। उसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं जिसके नेक पर एक स्मॉल कट आ जाती है उस स्ट्राइक की वजह से, और ये हम एपिसोड में पहली बार गाबीमारू से खून निकलते हुए देखते हैं। के बाद वो लड़की भागकर गाबीमारू पर एक फास्ट स्ट्राइक करती है, लेकिन गाबीमारू जंप लगाकर उस स्ट्राइक से बच जाता है। वो लड़की गाबीमारू को बोलती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मारा है। कुछ लोग बहादुरी के साथ मर जाते हैं, कुछ लोग बेग फॉर मर्सी करते हैं और कुछ लोग तो झूठ बोलते हैं कि उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। और तुम्हारे केस में मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अभी भी जिंदगी से लगाव है और तुम मरना नहीं चाहते क्योंकि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो। तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, लेकिन तुम जीते भी अपनी बीवी के लिए हो। उसके बाद गाबीमारू एक आदमी से सोर्ड लेकर उस लड़की पर स्ट्राइक करता है और उसे बताता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं एक होलो पर्सन हूँ। उसके बाद हमें गाबीमारू और उसकी बीवी की कुछ और फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि गाबीमारू की बीवी उसे इनकरेज करती है और उसे बताती है कि तुम एक काइंड पर्सन हो बल्कि होलो नहीं हो। तुम वाहिद ऐसे शख्स हो जिसने मेरे फेस के साथ नफरत नहीं की। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारे विलेज में मेन सोल्जर का काम करते हैं और लड़कियों का काम सिर्फ बच्चों को पैदा करना है। हमें ऑर्डिनरी ह्यूमंस बनने की कोई इजाजत नहीं देता। यही वजह थी कि मेरे बाप ने मेरे चेहरों को जलाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं एक ऑर्डिनरी वुमेन बनूं। लेकिन फिर भी लोगों के दिल इतनी आसानी से नहीं मरते। और उसके बाद वो गाबीमारू को एक किस देती है जिसकी वजह से गाबीमारू ब्लशिंग शुरू करता है और वो उसे बताती है कि देखो तुम ब्लशिंग कर रहे हो, तुम्हारे जैसा आदमी होलो कैसे हो सकता है। गाबीमारू उस लड़की को बताता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, मैं अपनी बीवी को खुश करना चाहता था, इसलिए मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया। मैंने अपने विलेज के चीफ को बताया कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ इस विलेज से निकलना चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, लेकिन ये सब करना इम्पॉसिबल है। कहने के बाद हम देखते हैं कि सगीरी एक चिट्ठी निकाल कर उसे बताती है कि ये पॉसिबल है, तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। मुझे ये ऑफिशियल पार्डन मिला है जिसकी वजह से न सिर्फ तुम पर सारे चार्जेस हट जाएंगे बल्कि तुम्हें शोगन की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिलेगी, जिसकी वजह से ना तो तुझे मजिस्ट्रेट ऑफिस और ना ही शिनोबी के लोग हार्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तुम्हें एक कंडीशन पर मिलेगा
मिलेगा और वो कंडीशन ये है कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड जाना पड़ेगा। गाबीमारू बोलता है कि तुम्हारा मतलब द अदर साइड, क्या तुम मुझे वहाँ भेजकर मरवाना चाहती हो? तो वो लड़की बताती है कि नहीं, हमें रिसेंटली ये पता चला है कि अदर साइड पर एक फर्टिलिटी से भरी पड़ी एक जगह है, का नाम है शिनसेनक्यो। एंशिएंट टाइम से ये बिलीव किया जाता है कि लोग उस जगह को पैराडाइज द अदर साइड या हेवन भी बोलते हैं। रिसेंटली ये जगह डिस्कवर हो गई है। एजेंट्स का कहना है कि तुम लोग एलेक्सर ऑफ लाइफ, जो कि इमॉर्टैलिटी ग्रांट करती है, उसे उस अदर साइड में ढूंढ सकते हो। बहुत सारे शोगन एलेक्सर को ढूंढने के लिए कुछ सर्च पार्टी वहां पर भेजी, लेकिन वहां से वापस उन लोगों को उन सर्च पार्टियों के सिर्फ लाशें ही मिली जो कि फूलों से ढकी हुई थी। इसलिए हमारे शोगन ने फैसला किया है कि वो उन सारे क्रिमिनल जिन पर डेथ रो जारी है उन्हें इकट्ठा करके उस आइलैंड पर भेजेगा, और जो भी आदमी उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने में कामयाब रहता है तो उसे उसके सारे क्राइम से पार्डन किया जाता है। इसलिए वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पर पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढने आई हूँ। मैं उन लोगों को ढूंढ रही हूँ जिनके पास जीने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। वो लड़की गाबीमारू को बताती है कि मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो मैंने सुना कि तुम्हारी बीवी अभी भी इवागाकुरी विलेज में है। वो ये बिलीव रखती है कि तुम दोबारा वापस आओगे। इसीलिए गाबीमारू, मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ कि क्या तुम्हारी अभी भी जिंदगी के साथ अटैचमेंट बाकी है और तुम अपनी बीवी से दोबारा मिलना चाहते हो? क्या तुम अभी भी एक नॉर्मल लाइफ की विश रखते हो और अपने क्राइम से पार्डन हासिल करना चाहते हो? तो तुम्हें उस आइलैंड पर जाना होगा और अपने खातिर और अपनी बीवी के खातिर तुम्हें लड़ना होगा। ये सुनने के बाद उस जगह का चीफ इस बात से इनकार करता है और वो गाबीमारू को इस जगह से निकलने की इजाजत नहीं देता। वो चीफ और उसके आदमी इन दोनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाबीमारू के आंखों से कुछ आंसू निकलते हैं क्योंकि फाइनली उसे एक रे ऑफ होप मिली है। वो उस लड़की सगीरी को बोलती है कि क्या तुम मेरा निंजुत्सु देखना चाहती हो? तो ये लो और देख लो। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर गाबीमारू की सारी बॉडी फ्लेम से भर जाती है और सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे लोग जमीन पर दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर गाबीमारू एक कोल्ड पोज के साथ बैठा हुआ है। सच में यार, इस सीन को देखकर मुझे चिल्स ही चिल्स आ गए थे। इन लोगों को निपटाने के बाद गाबीमारू सगीरे को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढूंगा। वो पूछता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सगीरी बताती है कि सबसे पहले हमें ईडो जाना पड़ेगा। गाबीमारू बोलते हैं कि क्या हम उस आइलैंड को डायरेक्टली नहीं जा सकते? तो सगीरी बोलती है कि अगर तुम्हें कोई कंप्लेन है तो हम इस डील को इसी जगह बंद कर सकते हैं। गाबीमारू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ये काम करूंगा, मैं सब कुछ दोबारा ठीक करूंगा,